हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जतिन हॉल में बैठा मैच देख रहा होता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, ओ बेटे की जान, फिर कैच छोड़ दिया। ये लोग मैच खेल रहे हैं कि गुल्ली डंडा? ओए ओ, 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 बॉल फिर से हवा में। इस बार नहीं, इस बार नहीं। कैच कैच कैच। अरे यार, अरे क्यों बावला हुआ जा रहा है? टीवी में घुसने का इरादा है क्या? जा बालकनी से वाइपर लेकर आ। माँ, आप देख रहे हो कि मैं बिजी हूँ, फिर भी मुझे परेशान करना है आपको। हाँ, तू तो कतई बड़ा बिजनेस कर रहा है यहाँ पसर कर। जा लेकर आ, सारे बाथरूम में पानी पानी कर रखा है। क्या यार, बालकनी में जाऊंगा फिर वही कल्लू पहलवान दिख जाएगा। उसको देखते ही मूड की बैंड बज जाती है। जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी बालकनी में जाता है और वाइपर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक सुंदर सी लड़की अदाओं के साथ तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछ रही होती है। उसे देखकर जतिन के दिल में DDLJ का मेडोलिन बजने लगता है और वो उसे लगातार देखने लगता है और बोलता है, ये पड़ोस में इतना हसीन नजारा पहले तो कभी देखने को नहीं मिला। जो भी हो, ये नजारा आंखों को बड़ा सुकून दे रहा है। काश मैं वो तौलिया होता जो इस वक्त उसके भीगे बालों से लिपटा हुआ है। वो मुझे पकड़कर बोलती, अरे वाइपर लेने गया है या बनाने? अरे मिल नहीं रहा, ढूंढने तो दो। माँ अभी ना चैन नहीं है, 2 मिनट। इतना कहकर वो वाइपर लेकर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सामने वाली जानकी आंटी उनके घर प्लेट में कुछ खाने को लेकर आती है और बोलती है, जतिन बेटा, तेरी माँ कहाँ है? बुला तो जरा। हाँ, अभी बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आ गई मैं। अरे क्या बात है जानकी, आज क्या खास बनाकर लाई है? ओह, तो प्लेट हाथ में देखकर तो समझ गई। वो मैंने दही भल्ले बनाए थे तो सोचा तुझे भी चखा दूं थोड़े। अच्छा, अरे जानकी, कल छत पर कपड़े सुखाते हुए मैंने तेरी छत पर एक लड़की को देखा था। तेरी कोई भतीजी या भांजी आई है क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, घर में अकेली रहती हूँ तो इसलिए एक पेइंग गेस्ट रख लिया है। बहुत प्यारी बच्ची है, सानवी नाम है उसका। वैसे तो मुंबई में रहती है पर पढ़ाई के लिए दिल्ली आई है। कहीं वही लड़की तो नहीं जिसका दीदार मुझे सुबह हुआ था? अरे आंटी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, लाइए ये प्लेट मुझे दे दीजिए। तुझे किस कीड़े ने काट लिया जो इतना संस्कारी हुआ जा रहा है? जा जाकर पानी लेकर आ। हाँ, अभी जाता हूँ ना। माँ का बस चले ना तो मुझे नौकर ही बना दे। कोई नहीं, जानकी आंटी की खातिरदारी करूँगा तो उस बालकनी वाली से मिलने का मौका मिलेगा। अरे ले आ पानी, प्यासा ही मारेगा। जिसके बाद वो किचन में चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन गौरा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी जतिन मन में बोलता हुआ वहाँ आता है और बर्तनों को देखकर बोलता है, हाँ, जानकी आंटी की प्लेट जिसमें वो दही भल्ले लाई थी, उसे वापस करने के बहाने से उनके घर जाता हूँ। माँ, वो जानकी आंटी की प्लेट वापस कर दिया आपने? अभी नहीं, और वैसे भी बतेरे काम है मुझे, और मैं कौन सा उसकी प्लेट लिए भागे जा रही हूँ। दे दूंगी आराम से। अरे माँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं बैठा हूँ ना वेला, प्लेट दे आता हूँ फटाफट। अच्छा, जा दे आ। और जा ही रहा है तो ये कचरे के डिब्बे में कचरा भी डाल आइयो। आदत से मजबूर माँ। हाँ, लाओ दे दो। जिसके बाद गोरा उसे कचरे की थैली और प्लेट पकड़ा देती है। जिसके बाद वो जानकी के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाता है और दरवाजा खुलने पर वही सुंदर सी लड़की सूट सलवार पहनकर वहाँ खड़ी होती है और बोलती है, जी आप कौन? सानवी बेटा, कौन है दरवाजे पर? अरे जतिन, तू अंदर आ। तीनों अंदर जाते हैं और तभी जतिन बोलता है, आंटी, वो माँ काम में बिजी थी तो आपकी प्लेट वापस करने के लिए मुझे भेज दिया। अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या थी? पड़ोस में ही तो रहते हैं और पड़ोसियों के बर्तन तो इधर उधर पड़े ही रहते हैं। आंटी, कुछ जलने की सी बदबू आ रही है। जलने की सी? अरे हाँ, मेरी दाल, मैं देख कर आती हूँ। सानवी बेटा, जतिन को पानी वानी पिला। इतना कहकर वो किचन की तरफ भागती है। तभी जतिन सानवी की तरफ प्यार से देखते हुए बोलता है, हेलो, मैं जतिन, वो आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। हाँ, देखा तो था आपको एक बार बालकनी में। मैं यहाँ पेइंग गेस्ट। हाँ, जानकी आंटी जिक्र करती रहती हैं आपका। वैसे एक बात कहूँ, आंटी जितना कहती हैं उससे भी ज्यादा प्यारी हैं आप। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, आजकल मैं ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रही हूँ तो इसलिए सारा दिन बस कमरे में ही बैठी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। अब से नहीं होगी,
मैं हूँ ना, मैं आपसे बात किया करूँगा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं। फिर अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और उनकी बातें होने लगती है। कभी कभी दोनों अपनी बालकनी में आकर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों अपनी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जतिन एक कागज पर कुछ लिखकर उसका प्लेन बनाकर उसकी बालकनी की तरफ फेंकता है और सानवी उसे कैच करके खोल कर देखती है तो उसमें प्यारा सा दिल बना होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है और शर्माते हुए उसे एक फ्लाइंग किस देती है, जिसे देखकर जतिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और खुद से बोलता है, यस यस यस, लड़की सेट हो गई जतिन, फाइनली अब मैं सिंगल नहीं रहा। लव यू सानवी। जिसके बाद सानवी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और दोनों ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से इशारों में बातें किया करते थे। एक दिन शाम को जतिन का दोस्त ऋषभ उसके घर आता है और उसकी माँ से बोलता है, नमस्ते आंटी, जतिन कहाँ पे है? बालकनी में खड़ा होकर हवा खा रहा होगा। ना जाने क्या है उस बालकनी में जो वहीं चिपका रहता है। अच्छा, मैं उससे मिलके आता हूँ। इतना बोलकर वो बालकनी में जाता है और उसे आता देखकर सानवी एकदम से अंदर चली जाती है। तभी ऋषभ जतिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, यार मैंने इधर उधर कितना ट्राई करा कि कोई लड़की पट जाए और तू साले सामने पड़ोस में सेटिंग कर ली। इस सर्दी में किसी की सेटिंग हो रही है, किसी की शादी हो रही है और मुझे बस सर्दी जुकाम हो रहा है। हाँ तो जलन हो रही है बेटे, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तूने अखंड सिंगल ही रहना है, बता रहा हूँ। कैसा घटिया दोस्त है बे तू, बद्दुआ दे रहा है। चल छोड़, अब मेरी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ। अच्छा मैच देखना था ना साथ में, चल। जिसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जतिन सानवी का वेट कर रहा होता है पर वो नहीं आती तो वो खुद से बोलता है, क्या यार, कहाँ रह गई सानवी? रोज तो इस वक्त तक आ जाती है। एक काम करता हूँ, सिग्नल देता हूँ। इतना बोलकर वो कागज पर कुछ लिखकर उसमें पत्थर लपेट देता है और सानवी की बालकनी की तरफ फेंकता है। लेकिन वो पत्थर सानवी की बालकनी में जाने की जगह उसके बगल वाले घर के शीशे पर जाकर लगता है, जहाँ से मिश्रा जी निकलकर उस कागज को पढ़ने लगते हैं। कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना बालकनी में। अबे ये मोहल्ले में कौन मजनू हो रहा है बे? अरे यार, ये निशाना तो गलत जगह लग गया। इससे पहले कि ये मिश्रा मुझे देख ले, निकल लेता हूँ। इतना कहकर वो दबे पांव अंदर चला जाता है और अगले दिन जतिन सानवी को कॉल करके बोलता है, तुम कल बालकनी में क्यों नहीं आई? पता है, तुम्हारे पास सिग्नल भेजने के चक्कर में मैंने मिश्रा का कांच तोड़ दिया। सॉरी जतिन, कल ना मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं चली गई, लेकिन आज जरूर आऊंगी पक्का। लव यू। हाय, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। चलो मैं रखता हूँ, लगता है माँ आ रही हैं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और उस दिन के बाद से मिश्रा जी भी रात को छुपकर गली मोहल्ले में सबकी बालकनी पर नजर रखने लगते हैं और एक शाम वो जतिन को कागज का प्लेन सामने फेंकते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके वो जतिन के घर के सामने जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, गौरा बहन जरा बाहर तो आओ। उसकी आवाज सुनकर जतिन की माँ और उसका दोस्त ऋषभ तीनों बाहर आते हैं। तभी जतिन बोलता है, क्या हुआ मिश्रा जी, क्यों भीड़ कर रखी है? भंडारा खाने जा रहे हैं क्या सब? नहीं, तेरे जैसे मजनू का जुलूस निकालने जा रहे हैं। क्यों बे, बड़ी आशिकी चाह रही है? बड़ी लैंड करवाता है तू दूसरों की बालकनी में। अरे मिश्रा जी, आपको उससे क्या लेना देना? और वैसे भी मैं ही नहीं, सानवी भी मुझे इशारे करती है, वो आपने नहीं देखा क्या? उसकी ये बात सुनकर जानकी तुरंत बोलती है, अरे बेचारी कल की आई बच्ची को कैसे बदनाम कर रहा है लड़का। अरे तो मेरा बेटा भी कोई पड़ोस में सेटिंग करने वालों में से नहीं है, इस लड़की ने ही इशारे किए होंगे। जतिन पागल हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बस एक पड़ोसी की तरह जानती हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर नई हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? उसके इतना बोलते ही जतिन के होश उड़ जाते हैं और वो धीरे से बोलता है, ये लड़की तो मुझे गली वालों से कुटवा के ही छोड़ेगी। हाँ भाई, तेरी पड़ोस की सेटिंग तो पलटी खागी।
तेरे तो लग गया अब। जिसके बाद जतिन अपने सर पर हाथ रख लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।